हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एंड मैं विश करती हूँ आप सभी लोगों को कि भाई आपकी फैमिली और आप सभी लोग हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, प्रॉस्परस रहो, पॉजिटिव रहो, पीसफुल रहो, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हों, ठीक। सो गाइज़, आज मैंने आज क्या है कि आज जैसे नया साल है तो ज़्यादातर लोग सब थोड़ा स्पिरिचुअल मूड में रहते हैं कि भाई भगवान की चेहरा देख करके दिन की शुरुआत करेंगे। ज़्यादातर लोग मंदिर वगैरह भी जा रहे हैं, ठीक। तो यार अपना भी आज ऐसा ही कुछ मूड है एंड मेरे माइंड में कुछ शब्द आए हैं जिनको लेकर के मैंने सोचा कि मैं अपने कंटेंट से रिलेट कर लूँगी एंड कुछ लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है एंड आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव। और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट। ओके गाइज, तो जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल पर दिख ही गया होगा कि मैंने 4 शब्द लिखे हैं जिनका मतलब है जो शब्द हैं ये गुरुबानी से लिए गए हैं, ठीक। देखो यार, ये मत सोचना कि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात यहाँ पर प्रमोट करने आई हूँ, बट मैंने बताया कि यार आज थोड़ा मूड स्पिरिचुअल है। एंड भाई जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, आखिर में यार इंसान को जब कुछ नहीं समझ आता तो उसे भगवान याद आते हैं, ठीक। तो वैसे तो भगवान की बात नहीं है, लेकिन हाँ, गुरबानी के कुछ शब्द हैं जिनके नाम है सबर, शुक्र और निर्भव निर्वैर, ठीक। इन शब्दों को हम लॉ ऑफ अजम्पशन में पिरो करके कैसे देख सकते हैं, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके थ्रू हमारी सारी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो सकती हैं। हम बहुत सारी अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, टेक्निक्स करते हैं। भाई हम उन्हें क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर वो क्वालिटी, वो स्टेबिलिटी, वो स्टेट आ सके जिसके थ्रू हम अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो यार वो डिज़ायर्स आपको ऑटोमेटिकली आ सकती हैं, नेचुरल वे में। एंड वो कैसे आ सकती हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पहला शब्द है सबर। सबर का मतलब होता है पेशेंस, एंड पेशेंस इज़ नॉट अबाउट वेटिंग, ठीक है। पेशेंस का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी चीज़ का वेट करें, ठीक। पेशेंस का मतलब होता है हमने मान लिया कोई डिज़ायर हम मैनिफेस्ट करें एंड वो हमें 3D में नहीं दिख रही, तो भाई हम क्या करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, ठीक। हम बार बार यार मान लेते चेक कर रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं, फिर हमें एंग्जाइटी हो रही, फिर ये सब चीज़ें हो रही, तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड में वो जो स्टेबिलिटी नीडेड है मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ों को, वो तो है ही नहीं, क्योंकि भाई हम अपने माइंड को बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम चेक करते हैं किसी चीज़ को तो हम अपने माइंड को कंफ्यूज करते हैं। भाई दिस इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन। यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने माइंड को कमांड देते हैं कि भाई आई एम हैविंग दिस एंड दैट, दिस और दैट डिज़ायर और राइट नाउ, बट लेकिन क्या है, हमने अज्यूम कर लिया। एंड अब बार बार हम लोग अपने माइंड को ये बोल करके कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम इम्पेशेंट हो रहे हैं। इट मीन्स वी आर नॉट हैविंग दिस और दैट डिज़ायर राइट नाउ और एट दिस मोमेंट, ठीक। हमारे पास वो डिज़ायर अभी है नहीं, वी आर फीलिंग, दैट इज़ वाई वी आर चेकिंग अगेन एंड अगेन, है ना। तो इसका मतलब है कि हम इम्पेशेंट क्यों हैं। भाई अगर मेरे पास कोई चीज़ होती तो मैं इम्पेशेंट होती ही ना, इट मीन्स मैं शांत रहती, मेरे अंदर थोड़ी सी पीस होती ना, मैं क्यों चेक करती। तो दैट इज़ वाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप सब्र रखोगे, सब्र पेशेंस, ठीक है। अगर मान लो वो कल को कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक। एंड अब क्या है कि 2 लोग हैं, 2 लोगों में कंपैरिजन करते हैं। कोई इंसान एग्ज़ाम दे के आया एंड जो फर्स्ट पर्सन है उसने एग्ज़ाम दिया एंड वो जाकर के रिजल्ट चेक करे जा रहा है, रिजल्ट बार बार चेक कर रहा है। एंड जो सेकंड पर्सन है उसने कहा कि वो रिजल्ट दे आया, जैसी कैसी उसकी प्रिपरेशन थी, अब वो रिजल्ट का वेट नहीं करेगा, उसे पता है कि यार मैंने जैसा पेपर दिया है वैसा ही मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। तो यार ये पेशेंस हुआ। अब दूसरा इंसान है, उसे पता है कि पेपर दे के आया, वो रिजल्ट का वेट कर रहा है। वेट करना मीन्स वेट करना, एंड पेशेंस मतलब वो चीज़ ऑलरेडी मुझे पता है कि इसका रिजल्ट होगा क्या, हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था काम तुम्हारा सबर का। एंड भाई कहते हैं हमेशा कि सबर का फल मीठा होता है। मीठा मतलब अगर आपने पेशेंस रखा किसी चीज़ को तो कल कल को आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो डिज़ायर है, उसका फ्रूट जो होगा वो आपको स्वीट मिलेगा। आई मीन मीठा मीठा। मीठा मीठा मतलब आपकी जो विश है वो फ्रूटफुल होकर के आएगी, ठीक है। तो सबर रखो यार, ठीक है। जैसे यार अगर सबर आ जाएगी तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी पीस आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, और तुम उस चीज़ के लिए डेस्परेट होना, ये सब चीज़ें करनी बंद कर दोगे ऑटोमेटिक, ठीक है। और पहला स्टेप तुम खुद लोगे और वो है सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन, ठीक। अब सेकंड चीज़ आती है शुक्र। शुक्र का मतलब होता है यार थैंक यू यूनिवर्स बोलना नहीं होता। शुक्र का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल होना। मान लो यार कल को हमें पता था कि पता नहीं था कि यार लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है, एंड हम लोग भैया अनकॉन्शियसली उल्टी सीधी चीज़ें सोचे जा रहे हैं। अच्छा वो तो ऐसा कर रहा था, अच्छा ये तो ऐसा कर रहा था, पीके वाले आमिर खान के तरीके, अच्छा करके दिन में 50 बार उल्टी सीधी सी थॉट बना के बैठे हुए थे किसी के भी बारे में। यार पता नहीं क्यों, आई डोंट नो
वाई मेरे आसपास के लोग को ज़्यादा खांसते थूकते रहते हर वक्त, एंड मुझे ये पसंद नहीं कोई मेरे वीडियोज़ के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, ठीक। और बड़ी मुश्किल तो यार अपने को थोड़ी सी प्राइवेसी मिलती जहाँ पर अपन वीडियो बनाएं, वो भी टेरेस पे चढ़ के करते हैं, ठीक। अब भाई कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है और वीडियो बहुत अच्छा बन जाता है कभी कभी। अब मुझे लगता है यार आगे जो मतलब लाइंस मैंने बोली है ना वो दोबारा नहीं आ सकती, तो मैं भाई रिपीट भी नहीं करूँगी और शायद मेरी नेचुरल टोन भी और मतलब ये सब चीज़ें भी ना निकले दोबारा से, तो मैं वापस इसको रिवर्ट नहीं करने वाली, ठीक। अभी यहीं से ही मतलब कैरी ऑन करेंगे। तो बात कर रहे थे कि थैंकफुल होने की, तो जैसे मान लो अगर हमको पता चल गया कि यार लॉ ऑफ अजम्पशन है, एग्जिस्ट करता है, एंड हम पास्ट में अनकॉन्शियसली गलत चीज़ें सोचते थे, ठीक। अब हमें थैंकफुल होना चाहिए कि यार हम ये चीज़ कर पाए, हमें ये चीज़ पता हो पाई, ठीक। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए पास्ट में मान लो हमने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, ठीक है, अगर हम थैंकफुल रहेंगे ना तो भी हमारे अंदर बहुत पीस आएगी। एंड भाई पीस इज़ ऑल दैट मैटर्स। सब कुछ ज़िंदगी में पीस है, हर इंसान पीस तलाशता है, चाहे पैदा होने से लेकर चाहे कोई मोक्ष हो, चाहे साधु संत हो, चाहे रिच इंसान हो, चाहे अंबानीस हो, चाहे अडानीस हो, चाहे वो एलन मस्क हो, हर इंसान पीस चाहता है। ऋषिकेश तुम चले आओ, यहाँ पे देखो आके कितना आदमी दिन भर पीस के लिए आता है, ठीक। बाबा नीम करौली में सब आदमी पीस के लिए आते, मार्क जुकरबर्ग आए, कहते जब भाई पीस मिली यहाँ पर तब जाके मेरी कंपनी स्टार्ट हुई वापस से, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे स्टीव जॉब्स आ चुके हैं यहाँ पर, अपने टाइम पे आए थे। एंड भाई ये उसके बाद में फिर टिम कुक आए, उसी एप्पल के सीईओ हैं, और इस तरह के बहुत लोग आते हैं भाई। इंडिया में सब आते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्शसनेस है, क्योंकि यहाँ पर लाइक वो रियल चीज़ है जो उन्हें वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। और फिर यार हम इसको साइंस के आगे कैसे अपनी कंसाइंस को भूल जाएं, यार मैं नहीं भूलने वाली, ठीक। तो ये चीज़ है लाइक शुगर होने का मतलब, मान लो मेरे सामने कोई पेड़ खड़ा है एंड ये पेड़ काटा गया, अभी यार खड़ा है तो भी मैं थैंकफुल हूँ कि हाँ मेरे पास ये पेड़ है। भाई यार पेड़ काट दिया गया तो भी मैं खुश हूँ, मैं थैंकफुल हूँ। भाई इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर कोई 4 पेड़ लगा दे, मान लो कोई यूकेलिप्टस का पेड़ लगाए, अब ये ज़मीन से पानी इतना सोख रहा है, ज़मीन का नुकसान हो रहा है, तो मैं थैंकफुल हूँ कि हाँ भाई ज़मीन बच गई, ठीक है। अब सोल इरोशन कम हो पाया। अब यार क्या है कि मान लिया ये पेड़ कट गया, किसी का घर बन के तैयार हो गया इस जगह पे, कोई रहने आ गया नया इंसान, तो यार मैं उसमें भी खुश हूँ कि यार किसी इंसान को तो शेल्टर मिल गया ना, ठीक। तो ये सब चीज़ें लाइक थैंकफुल होने का मतलब भी ये रहता है कि यार इंसान इतनी पीस में आ जाता है। हर समय थैंक यू नहीं। मान लिया हमारे साथ ज़िंदगी में कभी किसी ने गलत करा, एंड क्या होता है कभी कभी लोगों को लगता है कि हाँ हम इस इंसान को चाह रहे हैं, हम भाई तू मतलब वो इंसान तुझे छोड़ के नहीं गया, ईश्वर ने उसे तेरे रास्ते से हटा दिया, ठीक। ऐसा भी होता है। आज मतलब ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूँगी, लाइक लॉ ऑफ अजम्पशन से थोड़ा सा कनेक्ट कर रही हूँ इसको कि हाँ थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, एक क्वालिटी है अपनी, ठीक। मान लो पास्ट में हमें पता चला था कि हम अनकॉन्शियसली उल्टा सीधा सोचते थे, एंड अभी प्रेजेंट में हम अच्छा सोचने लग गए, उस चीज़ को लेकर के थैंकफुल हो गए कि यार लॉ ऑफ अजम्पशन मिला, तो कल को कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी भाई, अब वो सही भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी थैंकफुल रहा करो। थैंकफुल रहोगे ना तो हमेशा तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन बना रहेगा, एक कंटेंटमेंट जो ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। अगर कुछ नहीं है और फिर भी तू थैंकफुल है ना, तो तुझे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए तो चाहेगा ही नहीं कि मुझे ये चीज़ मिले, ये चीज़ मुझे ना मिले, ठीक है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं। अब अगला पॉइंट आता है निर्भव। निर्भव मतलब फियरलेस, ठीक है। बी फियरलेस। तेरी ज़िंदगी में आज जो हो रहा है, ठीक है, हम आजकल जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं भाई, दीज ऑल आर एक्सपीरियंसेस, मतलब दीज ऑल एक्सपीरियंसेस आर टेम्परेरी, जस्ट टेम्परेरी, दे आर नॉट परमानेंट, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ टेम्परेरी। तो भाई अपने को क्या करना है, चिल करना है, क्योंकि भाई हमें पता हो गया है, हम जान गए हैं, फिर हम इन सब चीज़ों में क्यों उलझे आ रहे हैं। तो हम आराम से करेंगे अपनी, कोई भी चीज़ है, मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर है, उसको आराम से करेंगे, है ना, क्योंकि हम उलझ नहीं रहे हैं। मुझे उलझना नहीं है। हम किसी चीज़ से कोई ज़्यादा चीज़ एक्सपेक्टेशन लगाता है ना इंसान, तब वो परेशान ज़्यादा होता है। अब फियरलेस क्या है, फियरलेस इंसान ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर मैंने कहा कि मैं कोई डिज़ायर मान लो मैनिफेस्ट कर रही, ठीक, अब मैं उसमें फियरफुल हो रही दिन में 50 बार, हाँ ये नहीं हुआ, हाँ वो नहीं हुआ, हाँ ऐसा नहीं हो रहा, अच्छा मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। भाई डर मत रहा, वहाँ पे साइलेंस होना चाहिए। वहाँ पे जब तुम साइलेंट रहोगे तो क्या होगा, अगर तुम बार बार फियरफुल हो रहे हो तो इसका मतलब तुम स्टिल ओल्ड रियलिटी में ही जंप कर रहे हो। यू आर स्टिल चूजिंग दैट ओल्ड रियलिटी, ठीक है, जिससे तो निकलना चाहता है, जिससे तो स्केप करना चाहता है, ठीक है। अब क्या है, अगर तुमने शांत रहे डर में, तो इसका मतलब वो ओल्ड रियलिटी तुम्हारे ऊपर से पास ओवर हो जाएगी, ठीक है, और तो मतलब एक नई रियलिटी में आ चुकी। भाई ओल्ड रियलिटी में ख़राब चीज़ें चलती थी तो हम परेशान थे, अब हम न्यू रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं ना, हम चूज़ कर रहे हैं उसको, तो हमें शांत रहना होगा ना, तो शांति से ही काम बनेगा। और यार जब मैंने बता दिया है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं, तो फिर चिल करो यार। इसका मतलब ये नहीं कि हम मरने वाले हैं, ऐसा कुछ। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें कल हुई हैं वो ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में बनी रहेंगी या ऐसा होगा, ठीक है। और हर चीज़ का गुणागन तो अपने मन से मत लगाया करो, लाइक अपने मन में ना ये सब चीज़ें फिगर आउट मत करा करो, हाउ एंड व्हेन, ये सब चीज़ें ही जो करता है उसी को सबसे ज़्यादा फियर क्रिएट होता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब
तो यहाँ से मतलब फियरलेस रहना। एंड फोर्थ पॉइंट है निर्वैर। निर्वैर का मतलब होता है यार होल्डिंग नो ग्रजेस। एक कोट है कि भाई होल्डिंग अ ग्रज डजेंट मेक यू स्ट्रांग, इट मेक्स यू बिटर। बिटर मतलब ये तुझे कड़वा बना देती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, हाँ मतलब किसी को फॉरगिव करना, उसी के आगे ये कोट है कि यार मतलब किसी को अगर तुम फॉरगिव कर दोगे तो ये तुमको आज़ाद कर देगी। अब इस चीज़ को मैं सीधे कनेक्ट करूँगी एसपी मैनिफेस्टेशन वालों से कि भाई जो इंसान एसपी मैनिफेस्ट कर रहा है वो ज़्यादातर लोग मुझसे कहते हैं मैम इतनी ईगो हो गई मेरे अंदर, अब ये हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ लोग ईगो समझ लेते हैं। ईगो नहीं होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अबाउट लाइक ईगो, ठीक है। ये ईगो के बारे में नहीं है। सेल्फ कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ की हर चीज़ को अच्छे नज़रिए को देखने को बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। गंवारों जो कुछ लोग हैं भाई कुछ लोग पता है मेरे से सेल्फ कॉन्सेप्ट सीख के मुझे को ईगो दिखा रहा है। अभी रिसेंट में एक कोई लड़का था, उसने मेरे से कोचिंग ली, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त था, वो अपने आप को ना समझे, हाँ। इसके बाद भाई यार वो मुझे ईगो से बात कर रहा हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ईगो भेज रहा है। मैंने कहा भाई यार ये ईगो नहीं दिखाना है, ठीक है। और मैंने कहा जो सीखे हो ना ये ईगो वाली चीज़ें नहीं है ना, इसमें ईगो का कोई काम नहीं है। तो वही चीज़ है कि भाई अगर तुम एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई मैम कल को मेरा एसपी आएगा, साला मेरे को चीट करके गया था, इसको बताएंगे, आएंगे, आने दो, मजा चिखाएंगे, यार ये सब चीज़ें नहीं। प्योरिटी होती है, मेंटल प्योरिटी होती है। अगर तुम किसी के लिए ग्रजेस होल्ड करना छोड़ देते हो तो अपने आप को प्योर करो, ठीक है। एंड सच बताऊँ यार ज़िंदगी में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना, अगर वही सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि जहाँ हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जहाँ पर किसी इंसान को अपने साथ में बाउंड करना, ठीक है, इंटरवाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं से वो इंसान हमसे दूर हो जाता है। जितना हम किसी को पकड़ते हैं जकड़ते हैं उतना ही वो हमसे छूट जाता है। इसलिए बढ़िया है कि हर चीज़ को फ्री रखो। जैसे मैंने बताया कि भाई होल्डिंग अ ग्रज डजेंट मेक यू स्ट्रांग, इट मेक्स यू बिटर, ये आपको बिटर करेगी। एंड भाई किसी को फॉरगिव कर दोगे तो ये आपको आज़ाद कर देगा, ठीक है। और ये जो किसी को फॉरगिव कर देना ये वीकनेस नहीं होती, इससे आपको आज़ादी मिलती है। आज़ादी वैसे भी यार माइंड में ही होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें जो हैं वो तो हमें वैसे भी बांध नहीं रही हैं, बंधे तो बस हम अपने मन में हैं, ठीक। तो आपको समझना है कि भाई हम अगर किसी को दे रहे हैं कोई चीज़ तो उसमें कोई सौदा नहीं होना चाहिए। अगर आप भाई किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सौदा हो गया ना, कि ये करूँगा तो ये होगा, ये दूँगी इसको तो ये मिलेगा। प्यार ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ लोग सच्चे प्यार होते हैं ना, वहाँ पे कभी देखना वो कभी मोल तोल नहीं करते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, और तुमने मुझे इतने बजे कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मुझे यहाँ क्यों ये नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ वो तुम्हारा राइट है, तुम ऐसा सोचते हो कि भाई मेरा राइट है, मैं ये चीज़ अपने बंदी से बोल सकता हूँ, बट नो, ठीक है। अगर तुम छोटी सी भी अपनी हैबिट्स बनाओगे ना, एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर दो, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती। मेरे जितने भी खास दोस्त यार मित्र हैं, ठीक है, मैं उन्हें सबको बोल दिया है कि मैं किसी से, तुम लोगों से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती। अभी मेरे रिसेंट में एक दोस्त ने मुझसे कुछ बोला तो मैंने उससे कह दिया कि भाई मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, तो चाहे जो भी बोल मेरे बारे में। तो वो कहता अच्छा रियली, मैंने कहा हाँ, अपना काम ख़त्म, ठीक। ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है ना कि शांति, अच्छी चीज़ है कि यार किसी चिक चीज़, किसी बिग से अपने आप को डिटैच कर लेना। अब सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है ना, वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो उसका पर्सपेक्टिव है, हमारा नहीं है, ठीक। हम कैसे हैं वो हम जानते हैं, ठीक है। तो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट हमेशा स्ट्रांग रखो और किसी के लिए कोई ग्रजेस मत होल्ड करो, ठीक। उससे क्या होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी। ये जो 4 क्वालिटी है ना, ये मैनिफेस्ट करने के लिए भाई अगर सब्र करोगे तो तुम 3D नहीं चेक करोगे, ठीक है। अगर तुम थैंकफुल रहोगे, शुक्र रहोगे, तो तुम्हारे पास जो चीज़ें आज भी हैं उसमें भी तुम खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक। तीसरी चीज़ फियरफुल नहीं रहोगे, यानी कि निर्भय रहोगे, फियरलेस रहोगे, तो क्या होगा, तुम्हारी जो डिज़ायर्स हैं वो खुद ही अपने आप आएंगी। एंड चौथी चीज़ निर्वैर, हम किसी के लिए अगर प्योरिटी रखेंगे, प्योर इमोशंस रखेंगे, तो टेलीपैथी से वो इंसान भी हमें वैसा ही कनेक्ट करके दिखाएगा, ठीक है। उसके पास हमारे प्योर इमोशंस पहुंचेंगे, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड बात रही मेरी कॉल कंसल्टेशन की, तो आप लोग ले सकते हो एंड बहुत ही कम चार्जेस हैं। सो प्लीज़ कोई भी लोग, कुछ लोग हैं वो मुझसे बोलते हैं कि ठीक है मैम आपके पास सेशन बुक करने आए हैं, तो भाई अगर मैं रिप्लाई कर देती हूँ उसके बाद वो मुझसे कहते हैं मैं क्यों लूँ भाई। अभी रिसेंट में एक पर्सन ने मुझे बोला कि मैं अपने 400 रुपये क्यों फूंकूँ, तो मैंने कहा भाई मैंने तो आपसे कहा ही नहीं, इवन मतलब मेरा उसका कन्वर्सेशन हुआ, मैंने उससे नहीं कहा कि आप लीजिए मुझसे, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं क्यों फूंकूँ, तुम फ्री में बताओ। तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर 400 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो एंड दिस इज़ अ ग्रेट डील फॉर यू, ठीक, मतलब आपको बहुत बड़ी डील लग रही है ये चीज़, और
आप मतलब आपको लग रहा है कि आप फूंक रहे हो, तो मैंने कहा कि भाई फिर सामने वाला भी अपना टाइम क्यों फूंके, है ना। तो ऐसी चीज़ है। तो अभी मेरे पास मेरे क्या है कि कुछ ओल्ड, लाइक बहुत ही हम्बली बोल रही हूँ, बहुत पोलाइटली, कि मेरे पास अभी ओल्ड फ्री सेशंस मेरे पेंडिंग है, मैं उनको कंप्लीट कर रही हूँ। तो जब भी आप लोग आओ, मेक श्योर कि आपके अंदर इतनी नॉर्मल लाइक सेंस होना चाहिए कि हम किसी के पास जा रहे हैं, दैट पर्सन इज़ अ कोच, ठीक। तो हम उससे कैसे बात करें और हमें कैसे किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यार इतनी कम फीस रखी, उसमें भी आकर के आप लोग ऐसे बोल दो, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि हम अकेले पूछने जा रहे हैं, बट नहीं, आपके जैसे 50 और लोग आते हैं। एंड भाई मैं अपने आप को बहुत बार कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही फ्री सेशंस कर रही थी, लेकिन अभी रिसेंट में मैंने लगाए हैं चीज़ों को मैनेज करने का। अगर उस चीज़ को मतलब अप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कोई मैनेज, मतलब मैं अपना टाइम नहीं मैनेज कर पाई, तो फिर मेरे कॉल कंसल्टेशन की ये मिनिमम प्राइस रखने का क्या मतलब बना, है ना। तो आप लोग समझा करो कि किस तरीके से किससे कैसे बात करनी है, ठीक। एंड बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं फ्री में रिजॉल्व कर दूंगी। बस हाँ, थोड़ा सा दिमाग मत लगाना, क्योंकि दिमाग अगर आपके पास है तो मेरे पास भी है, ठीक। कि मैं इसको बेटरिंग कर दूंगी, मैं इसको ये कर दूंगी, मैं इसके पास ऐसे जाऊंगी, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस से आया करो, बस, ठीक है ना। और बाकी अगर किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए कि सक्सेस स्टोरीज़ नहीं मिल पा रही हैं उनको डेली, तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसको आकर के ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक डाल दूँगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, और मेरे अपने जो जहाँ पे आप डीएम कर सकते हो उस चीज़ का भी लिंक मेंशन कर दूँगी। एंड अपनी मतलब मेल आईडी भी अटैच कर दूँगी, जिसको मेरे से कॉन्टैक्ट करना हो प्लीज़ 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 कर लेना। ओके, सो हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक शेयर करना, ठीक है। बाय।